हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? और अच्छे ही हो गए आप लोग, सब लोग अच्छे रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, देखो आज हम लोग ट्रिगो का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चौथा लेसन है ये, चौथा लेक्चर है ये। इसमें क्या है कि हम लोग जानेंगे कि कैसे भी अगर कोई साइन का या कॉस का या टेन का अगर कोई भी लगातार मल्टीपल्स आपको मिल रहा है, उसमें कुछ एंगल कम हो रहा है, कुछ एंगल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशंस में आप मल्टीपल कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वही हम इसमें सीखेंगे। दूसरी बात, हम लोग आज जानेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे में अगर कोई भी दो फंक्शंस दिया हुआ है, किसी भी पीरियोडिक फंक्शंस का हम निकालेंगे, तो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने आपको वैल्यू बता दिया था कि वैल्यू कितना क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री का सम्स करना है तो आपको सबसे पहले वैल्यू को याद करना होगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ है। देखो टाइम को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है आज का। देखो भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, देखना कॉन्सेप्ट पहला ये कहता है कि अगर कोई भी साइन का एंगल में कमी होते हुए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, कमी हो, बढ़े, कमी हो, मतलब पीरियोडिक मल्टीपल उसको बोल सकते हैं, पीरियोडिक मल्टीपल बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, अगर दिया हुआ है साइन थीटा इंटू गुना हो गया इंटू दिया है साइन 60 माइनस थीटा, और आगे अगर बढ़ेंगे तो आपका दिया हुआ है साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसे कहीं भी आपका दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो मैं प्रूव तो नहीं करूंगा क्योंकि प्रूव करने में हमारा बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको क्लियर कर। तो इसको मैंने कहा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसा कहीं भी दिया हुआ है तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहे हैं। क्या ये निकाला हुआ है, प्रूव्ड है ऑलरेडी, साइन 3 थीटा हो जाता है, सॉरी साइन 3 थीटा हो जाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने कहा कि ये वाला आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, इस पे हम सम्स भी करेंगे। देखो जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कॉस के लिए, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा अगर कहीं दिया गया है तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं साइन की, अब बात करते हैं टेन की। देखो अगर दोनों को हम अगर डिवाइड कर दें भाई, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो आप क्या कहोगे। देखो अगर हम डिवाइड लगा दें, समझना बात को, अगर मुझे निकालना है टेन थीटा आ गया, ये इसको बट्टा करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा, इसको करेंगे तो देखो एंगल बराबर हो गया ना, ये दोनों एंगल बराबर हो गया ना भाई। तो 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं ये बना देगा टेन 60 माइनस थीटा और ये बना देगा टेन 60 प्लस थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60 के लिए यही वाला फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, तो आप लोगों को देखो ये तो कट जाएगा दोनों, 1/4 यानी कि यह जाएगा साइन बाई कॉस टेन 3 थीटा हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। ठीक है, अब देखो बात करेंगे आगे कि मैंने कहा ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। अगर इससे आपको क्वेश्चंस कैसे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखो पहला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपका मान लो कहीं पे दे दिया साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू डिग्री है ये इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको कहे कि आप बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। भाई आप क्या देख रहे हो, जो इसमें एंगल में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, पीरियोडिक हो रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, आप क्या देखोगे ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला तो इसमें पूरा पुट हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, मैं क्या कहूँगा कि देखो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा यानी कि 50, थीटा की जगह पे 10 है, 60 में से 10 घटेगा 50 आ जाएगा, 60 में 10 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? और इसके बाद साइन 60 डिग्री, इसका तो हम अलग से ही वैल्यू जानते हैं भाई। बोलो जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे 1/4 साइन 3 थीटा आ जाएगा। नहीं, हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 10 डिग्री हम कर सकते हैं, इंटू हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आप कहोगे साइन 30, ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें
तो साइन 30 का वैल्यू होता है भाई 1/2 यानी कि हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू √3/2 यानी कि कितना आ जाएगा √3 बाई 4 दूना के 8 दूना के 16 यानी कि √3/16 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई, मैं बता रहा हूँ इससे इतना क्वेश्चंस पूछा जाता है ना कि आप मतलब एक बस बात इतना याद रख लो कि पीरियोडिक होना चाहिए उसमें इंक्रीमेंट। बोलो बात समझ रहे हो, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये जहां भी आपको पीरियोडिक चेंज मिले और उसमें मल्टीप्लाई की बात कर दे, आप तुरंत क्या करोगे, ये वाला रूल याद करोगे, ये वाला फॉर्मूला याद करोगे, आपका क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। क्लियर? चलो भाई इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स वगैरह में। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए आपका। अगर अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है भाई वो देखो पीरियोडिक है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 20, 30, 40, 60, 80, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से समझना कि देखो हमने जो भी फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने क्या देखा था कि 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा पे वो अप्लाई हो रहा था। तो आप क्या कहोगे, देखो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ये तीनों तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अगर मैंने इसको साथ में लिख दिया तो आप कहोगे इसका देखो ये साइन अल्फा माने साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, यानी कि 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 60 प्लस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। देखो अब मैंने कहा इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि आ जाएगा, देखो भाई साइन 20 इंटू 3 हो जाएगा ना 3 थीटा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है भाई। तो देखो यहाँ पे साइन 60 बना देगा, ये क्या बना देगा, साइन 60 बना देगा, यानी आप बोलोगे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 एक और है और 1/2 एक और है, यानी कि हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, और ये 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि 3/8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी पूछे जाते हैं आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब बात करेंगे आगे, मैंने क्या कहा, देखना ये वाला कॉन्सेप्ट समझना कि देखो इसमें 10 वही बात जो सेम, वही वाला प्रोसेस, वही वाला कॉन्सेप्ट, हर चीज सेम है। मैंने क्या कहा, मेरी बात समझना कि 10 20 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 40 60, देखो इसमें क्या करना है भाई, आप ध्यान से देखोगे 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, देखो कितना आसान है। इसमें बस एक साइन घुसा दिया, उससे डरना नहीं है। ये क्या है ना, साइन का ना वैल्यू भाई ये 60 डिग्री पे पूछ रहा है, जो कि भाई वैल्यू आप जानते हो, आप निकाल सकते हो, सिर्फ साइन का वैल्यू बोलो निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कहा भाई, देखो 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, आप क्या करोगे, अगर मैं तीनों को मिला दूं मेरे भाई तो ये हो जाएगा 10 3 थीटा, यानी कि 3 इंटू 20 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ 10 3 थीटा होता है, 10 3 थीटा होता है। बोलो अभी आपने निकाला था कि नहीं निकाला था, बिल्कुल निकाला था। तो मैं कहूँगा देखो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 10 साइन 60 का वैल्यू होता है, बोलो कितना होता है, √3/2। बोलो भाई होता है नहीं होता। अब आप कहोगे देखो √3 से तो √3 कट जाएगा, और 10 60 डिग्री आ गया यहाँ पे, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 और नीचे में है 2, यानी कि √3/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई या नहीं? अब देखो ये तो हो गया भाई, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट था ये। अब आप देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी दो फंक्शन का एक साथ अगर पूछ दे, जैसे मैंने कहा a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया हुआ, उसमें हम कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायरिंग में दे दिया है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा पूछ दिया, तब आप उसमें कैसे निकालोगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट करो, मिटाऊंगा, ठीक है। देखो भाई ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब देखो इस टाइप का अगर कहीं पे भी आपको फंक्शन मिल जाए और उसमें आपसे ये पूछ दे कि आप बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इस टाइप का अगर कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट भैया मिले आपको, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस क्या करोगे, देखो मेरी बात, मैंने कहा कि अगर ऐसे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा या b cos थीटा, मैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा भी अगर दिया हुआ है, तब भी आपका ये सेम रूल रहेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ देखना ध्यान से। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ना भाई, जो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें बस टाइम का कंजम्पशन होगा। आपको बस कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, आप देखो कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, ठीक है। मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, मिनिमम वैल्यू, तो बस ये सेम, हर चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस लगा दो भाई, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी द
मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब देखो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत ही आसान से एक क्वेश्चन लूँगा मैं आपके लिए, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लूँगा, देखना बात को ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात बहुत ही गौर से देखना, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि मैं बोलूँगा कि 8 sin थीटा इंटू 16 cos थीटा। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब मैं आपसे बोलूँगा कि इसका ना आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही बताओ कैसे आप निकाल सकते हो। तो आप क्या कहोगे, अरे सर आप तो बताए थे कि ऐसे, लेकिन ये तो आ गया ऐसे, बोलो अब कैसे करेंगे इसमें। तो अब मैं आपको देखो बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना। मैं बोलूँगा कि आप 8 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 और 16 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो समझ में आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया हूँ, समझ जाना भाई। ठीक है, मोबाइल घुमा लेना इसे। ठीक है मोबाइल घुमा लोगे दिखाई दे देगा। ठीक है, देखो मेरी बात देखो, मैं बोलूँगा इसको मैं करूँगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर कितना 4 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये मिटा ही दो यार, ये ब्रैकेट डालने से कोई फायदा नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बेस बराबर हो गया, आप क्या जानते हो जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई बीच में लगा हो तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। देखो तो बन गया ना भाई क्वेश्चन, अब बन गया ना भैया क्वेश्चन। तो आप कहोगे, देखो मेरी बात बहुत ही गौर से समझो भाई, कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इसका निकलेगा, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, बस उसको 2 का पावर में रख दो, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँगा कि देखो भैया इसका क्या निकलेगा, तो आप कहोगे बस आपका क्या चाहिए, मिनिमम, पहले मिनिमम वैल्यू चाहिए ना या मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। देखो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर इसमें रखो भाई, इसमें तो ये हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है कितना 16। तो ये देखो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये जाएगा √25 और ये दे देगा 5, बोलो देगा 5। अब आप क्या करोगे, इसमें बस 2 का पावर 5 रख दो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई 32। बोलो होगा, होगा भैया, बिल्कुल होगा। अब मैंने कहा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम में बस क्या होगा यार, यही बस -5 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे रख देंगे 2 का पावर -5, यानी हो जाएगा 1/2 का पावर 5, यानी इसका निकल जाएगा 1/32 निकल जाएगा। बोलो समझ में आई बात, बिल्कुल आनी चाहिए। चलो इसको जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी। अब भाई देखना ध्यान से, अब क्या है, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। अगर ऐसा कहीं पे भी आपको फंक्शन दिया गया, देखो ये उल्टा भी हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था ये उल्टा भी हो सकता है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो √a² प्लस b² हो जाएगा। उसके बाद अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता है तो -√a, बस उसी के आगे माइनस लगा देंगे, a² प्लस b² रूट के अंदर रह जाएगा। अगर मान लो कहीं पे इस टाइप का फंक्शन दे दे, मैंने देखो पहले लिख दिया यार, इसीलिए कि आप इसको नोट कर लो, मैं बार बार क्वेश्चंस करूंगा उसमें बार बार बताऊंगा, उससे अच्छा एक बार पहले सारा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखना बात को ध्यान से, मैं कहता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर अगर n दिया हुआ है, उसमें अगर आपसे बोले कि आप मिनिमम वैल्यू निकालो या मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा भाई मल्टीपल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, तब जाके आप ये वाला रूल लगा सकते हो। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 का पावर n। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका मुझे निकालना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है भाई, कैन गो अप टू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ रहे हो। अगला है कि a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, अगर इस टाइप का कहीं पे भी कोई फंक्शन दिया है मेरे भाई, तो उसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे अगर a b से बड़ा होगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा। अगर b बड़ा होगा a से तब मैक्सिमम वैल्यू b होगा और मिनिमम वैल्यू a होगा। देखो बहुत ही आसान है, अगर मैं आपको नॉर्मल शब्द में बताऊं तो देखो इसका हम एक ही ये समझ सकते हैं कि जहां भी ये दिखेगा जो बड़ा रहेगा मैक्सिमम वैल्यू टक से ना टिक मारेंगे, का टक से ना मार देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। मिनिमम वैल्यू भी वो क्या हो जाएगा, जो मेरा छोटा रहेगा उन दोनों का मल्टीपल में, वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब देखो जो सबसे ज्यादा, देखो ये दिखाई दे रहा है ना भाई, मैं दिखूं या ना दिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाई दे रहा है ना, तो आप कहोगे हाँ सर बताओ दिख रहा है ना, बिल्कुल भाई दिख रहा है ना, देख लो भाई दिख रहा है ना, हाँ चलो देखो। अब बोल रहे हैं कि a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, यहाँ पे cos था और यहाँ पे cosec² आ गया, मतलब साइन का उल्टा जो होता है। अगर ऐसा कहीं पे भी फंक्शन दिखे या a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा ऐसा फंक्शन दिखे, तो चाहे a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा ऐसा अगर फंक्शन दिखे, तो तब आपसे अगर बोला जाए कि आप मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू हो जाता है
2 इंटू रूट अंडर ए बी। और मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाता है मेरे भाई वो हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है गो टू इन्फिनिटी तक, मतलब वो कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है, इन्फिनिटिव अनंत, इन्फिनिटिव अनंत। समझ में आ रही है बात? चलो नोट करो भाई जल्दी से, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन है कि 32 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। जितने भी मैंने फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे जो भी फंक्शंस है उसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। जिसमें देखो इसमें क्या है ना कि मैक्सिमम का, जैसे मैं एक इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ, अगर मैं एक इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो इसको छोड़ करके बाकी सबका जो है ना मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव आता है। इसलिए इसमें किसी का मैंने इन्फिनिटिव वैल्यू आपसे, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछा, मैंने बस बोला कि आप मुझे मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं अगर पहला क्वेश्चन करूँ भाई, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से समझो। मैंने बोला पहला क्वेश्चन है 32 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर। देखो अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें था कि a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा कहीं भी फंक्शन है तो उसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है रूट अंडर ए बी इंटू 2, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कॉस तो है लेकिन यहाँ पे टेन है, तो आप क्या कहोगे, मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो भैया होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। बोलो होता है? आप कहोगे बिल्कुल होता है। देखो अब मैंने कहा यहाँ पे ये लिख दो 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, 10 को चेंज कर देंगे तो 10 हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई। अब देखो 10 को चेंज करेंगे सेक में ना, तो ये 1 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बोलो भाई बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हुई? तो आप कहोगे जी सर 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 से गुना कर देंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा बन गया। मैंने आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन कि मिनिमम वैल्यू बताइए। आप क्या कहोगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका तो मिनिमम वैल्यू निकाल ही देंगे, लेकिन लास्ट में हमको उसमें से 2 माइनस भी करना होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा रूट अंडर ए बी, यानी कि 32 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, 2 से बाहर गुना था, माइनस 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कहोगे 32 गुना का 64 होता है। बोलो होता है ना 64, और 64 का क्या होता है रूट, तो होता है 8, और 8 में 2 से यानी कि 8 गुना 2 हो जाएगा माइनस 2, यानी कि 16 में से 2 घटेगा, कितना आएगा भैया, तो आप कहोगे 14 आ जाएगा आंसर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? बात ये इस क्वेश्चन का यही उत्तर है भाई, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। एनर्जी से पढ़ो भाई, देखो इतना एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही एनर्जी से आप इधर भी करो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझना बात को, ठीक है। अगर मैं कहूं देखो दूसरा क्वेश्चन ये तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कहोगे मेरे भाई, देखो बहुत ही ध्यान से समझना। आप क्या कहोगे कि देखो कॉस के साथ तो भाई सेक आया था, लेकिन कॉसेक के साथ क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे कॉसेक के साथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई बताओ, कॉस के साथ सेक, कॉसेक के साथ क्या, बोलो क्या आना चाहिए भाई। कॉस के साथ सेक आ रहा है, कॉसेक के साथ क्या आएगा, साइन आएगा ना। बोलो साइन आएगा ना, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल आएगा साइन। तो मैंने कहा आप इसको ना बदल दो सबसे पहले किस में, या तो आप दोनों को टेन और कॉट में चेंज कर दो, वो भी हो सकता है भाई, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, मैंने ये भी बताया था ना। अभी देखो मैंने फॉर्मूला बताया था कि 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर इसका निकालेंगे तो देखो इसको अगर मैं चेंज कर दूं मेरे भाई, तो 8 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हो गया ना, 8 गुना कर देंगे, 8 प्लस 8 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 से गुना होगा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो 8 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और देखो 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 हमको जोड़ना होगा जो भी आएगा मेरा मिनिमम वैल्यू उसमें, ठीक है। देखो भैया बात ध्यान से समझना, मैंने बोला इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, रूट अंडर 2 से गुना करेंगे, 8 गुना 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 16, 16 में से 4 बाहर निकलेगा, 4 गुना के 8 और 10 कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे 10, ये हो जाएगा 18। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अब देखो अब अगला इसको जल्दी जल्दी नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करते चलो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, सॉरी यार मिट गया क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दो cos 4 थीटा, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 6 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये है ना 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7
कॉस, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी तो 2 मिनट पहले हमने बात किया था ना कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा जहां भी दिया गया है, अगर इसमें आपको मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप क्या देखोगे, a और b देखोगे। तो मैंने कहा देखो साइन दोनों स्क्वायर में है, आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 6, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और 7 आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 7 टिक मार देते। देखो कितना आसान है यार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो देखो बात ध्यान से समझना, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो है ना, इसको हम 4 नंबर जो सम है ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर हम कर देंगे 4। बोलो कर सकते हैं, दोनों का पावर 4 है, 2 तो बाहर ही भाई, 2 तो बाहर है, 2 को हमने छोड़ दिया। तो अब क्या कहोगे, इसका मिनिमम वैल्यू के लिए 2 इंटू ये होता है 1/2 का पावर n, n क्या है 4 है, आप कहोगे बिल्कुल। तो 2 इंटू 1/2 का पावर 4 होता है, बोलो भाई कितना, 16, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि हो जाएगा 1/8। देखो हमारा चारों का चारों क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब देखो भाई मैंने जो भी आपको अभी बताया, ठीक है, मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा। देखो बहुत ही मज़ेदार हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। देखो भाई हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप इतना याद रखो, जो भी कॉन्सेप्ट हम देंगे वो स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, उसमें कोई फर्क आपको नहीं दिखाएगा। तो ये क्वेश्चंस वही रहेंगे मेरे भाई, क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस फर्क क्या है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करो अच्छे से, जितना हो सकता है इतना तो कर ही सकते हो यार। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर और भी बेहतरीन आपको, देखो सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्या कहा कि इस पे आपको ना साइंस का भी वीडियो मिलेगा, ठीक है, आपको इसमें मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको इसी चैनल पे जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसका भी आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात को समझे, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर दूँ। हाँ भाई, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहूँ कि देखो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है भाई, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। बस यही बोल के आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।